बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्त के आगाज में उस्मान साहब अपने अहले खाना के साथ रात के खाने पर जमा होते हैं और हाल पूछते हैं कि एक और दुश्मन चला गया सरदार। उस्मान साहब कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, हमने एक दुश्मन का सर उतारा है, लेकिन हजारों कतार में खड़े हैं। फातिमा, ये जंगजुओं के बारे में बातें करने का वक्त नहीं है। फातिमा कहती है, सरदार बाबा अब आप है ना। फिर उस्मान साहब अपनी बेटी हलीमा को उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम भी बड़ी होकर जंगों में जाओगी क्या? अभी नहीं, तुम अभी अपना चम्मच उठा लो। फिर हलीमा खुद जाकर अपना चम्मच उठा लेती है। फातिमा कहती है, मैंने जंग में जाने की गलती की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी प्यारी बहन। जंगों के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। मुझे खुशी है कि अलगन बाजी ने बहन को रोक लिया था। अलगन कहती है, काश मैं तुम्हें भी रोक लेती फातिमा, मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना, मैं दोबारा नहीं कहूँगी। फातिमा कहती है, मैंने तौबा कर ली, लड़ाइयाँ तरबियत के बगैर नहीं होती। मलन कहती है, बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम जंगों में दुश्मन के खिलाफ हो, लेकिन तरबियत भाइयों के साथ हासिल करोगी। फातिमा कहती है, मेरे भाई मुझे जंग में सांस भी नहीं लेने देंगे। बालक कहती हैं, इसके लिए तुम्हें अच्छी तरबियत की जरूरत होगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आओ मेरी प्यारी बेटी मेरे पास आ जाओ। इसके बाद सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, भाई संगूर की तरफ से कोई खबर आई है क्या? बोरान बताता है, मालूमात आई है, वो लेने गया है। उस्मान साहब कहते हैं, काराइबे अब किसकी बारी है? आपके जहन में कोई है क्या? काराइबे कहती है, हाँ बिल्कुल है, मेरे जहन में मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। ये बात सुनकर बोरान को खांसी आ जाती है। चेरकोताई कहते कि अभी से सोना जमा करना शुरू कर दो बोरान, अगर तैयारी ना की तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तुम निहायत खूबसूरत इंसान हो। फिर इतने में भाई संगूर वहाँ पहुँच जाता है। वो उस्मान साहब को एक मकतूब लाकर देता है और कहता कि जनाब ये मारतुलूस से खबर आई है। उस्मान साहब पढ़ते हैं, टैकफोर वालिनस कुस्तुनतुनिया आया है, मैं इसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, फातिमा अब सरदार बनने का वक्त है। सिपाहियों, सरदारान को खबर भेजो, हम दीवान मुनाकिद करेंगे। इसके बाद कुस्तुनतुनिया में रात का मंजर दिखाया जाता है। कमांडर टैकफोर वालिनस को खुश आमदीद कहता है और कहता है कि शहनशाह को मालूम नहीं था कि तुम आ रहे हो। वालिनस कमांडर को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था। हम अपने फौजी अपनी सरजमीन और बाज़ंतीनी लोग खो रहे हैं, मेरे पास खोने के लिए वक्त नहीं है, शहनशाह को खबर भेज दो। तुर्कों का जलाद मज़लून आ चुका है। दूसरी तरफ उस्मान साहब वापिस अपने तख्त पर जा बैठते हैं। बोरान बताता है, सरदारान आ चुके हैं सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, उन्हें अंदर आने दो और सबको कहते हैं बैठ जाओ। फिर पूछते हैं कि मुझे बताइए, हम जो सरजमीनें लेना चाहते हैं इनकी कैसी हालत है? और आज सरदार बताते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या इसका सही वक्त ये है क्या? उस्मान कहते हैं, अभी रुक जाइए, पहले कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, यकीनन हम शुरका के बारे में भी बात करेंगे। अराज भी कहते हैं, जनाब किस्तल कला एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहा है, इन्हें यकीन है कि इन पर हमला होगा और वो डरे हुए हैं। बाइंदर भी कहते हैं, अभी इन्होंने नाइमान के सर उतारने की खबर भी सुन ली होगी। उस्मान पूछते हैं, लीफ के और गैमले की क्या सूरत हाल है? सरदार बताता है कि गैमले के रास्तों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो जंगलों में जाल बिछा रहे हैं, लेकिन हम सब जगहों के बारे में जानते हैं। एक और सरदार कहते हैं, लीफ के की भी यही सूरत हाल है जनाब, अभी इख्तिताम नहीं हुआ, अनकरीब इनकी सरजमीनें तुर्कों का घर बनेगी। फिर उस्मान कहते हैं कि अभी के लिए वो इंतजार करेंगे। अब शर की तरफ आते हैं। टैकफोर वालिनस वो जल्दी में कुस्तुनतुनिया गया है, इसने नाइमान को खो दिया है, इसने अपने कमांडर भी खो दिए, इसने वो दस्ता भी खो दिया जिसने हमें खत्म करना था। वो कुस्तुनतुनिया ताकत से हासिल करने गया है, अगर वो कामयाब हो जाता है और एक फौज के साथ वापस आता है, फिर एक मुश्किल जंग हमारी मुंतजिर है।
दूसरी तरफ टैगफोर वालिनस शहनशाह के पास पहुंचता है। शहनशाह कहता है कि मैं इस रवैये को नजरअंदाज करूंगा, क्या चाहते हो वालिनस? वालिनस कहता है मेरे यहाँ आने की एक वजह है शहनशाह, यहाँ तक कि आपका मददगार भी बच्चों की तरह रो रहा है। खुदा के लिए बाज़ंतीन के साथ क्या हो रहा है? रूमी रूह कहाँ है? मजबूत आदमी कहाँ है? हर एक औरत की तरह छुप रहा है और बच्चों की तरह रो रहा है। मैं बाज़ंतीन को तुर्कों से बचाऊंगा, अपने निकम्मे वजीरों को टैगफोर बनाऊंगा, मैं आपकी फौज लेकर जाऊंगा और पहले की तरह कमांडर माज़ालून बनकर फौज की क़यादत करूंगा। शहनशाह कहता है कि बताओ क्या हुआ? वालिनस कहता है कि उस्मान ने नाइमान को कत्ल कर दिया है, इसने मेरे दस्तों को भी तबाह कर दिया। अब कोयून हसार और लीफ के इसका हदफ है, मैं इसे मैदानी जंग में तबाह कर दूंगा। शहनशाह कहता है कि उस्मान ने मेरी मदद की, लेकिन अगर वो हमारी सरजमीनों पर नजरें जमाएगा तो हम इसकी आंखें निकाल देंगे। तुमने मुझसे पूछे बगैर मगरिब से अपने दस्तों से फौज तलब की। वालिनस कहता है कि मैं टैगफोर नहीं हूँ, मैं बाज़ंतीनी फौज का कमांडर हूँ, मैं उस्मान के ख्वाबों को तबाह कर दूंगा। कोयून हसार लेकर वो इज़निक और बुरसा के रास्ते काटना चाहता है। उस्मान हर गुजरते दिन हमें घेरता जा रहा है, अपनी फौज को मेरे मातहत कर दे शहनशाह। शहनशाह कहता कि आखिरी बार जब मैंने शहजादा कांताकोजिनस को फौज दी थी, इसने मेरे तख्त पर कब्जा करना चाहा, तुम भी ऐसा नहीं करोगे, मैं कैसे जान सकता हूँ? वालिनस कहता कि मैं बाज़ंतीन के लिए अपना गला काट देने वाला आदमी हूँ, मैं बाज़ंतीन के लिए सरजमीनें मांगने वाला आदमी नहीं हूँ, सरजमीनों की हिफाजत करने वाला आदमी हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है शहनशाह, मुझ पर एतबार न करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। शहनशाह खड़ा हो जाता है और कहता कि तुम्हें फौजें मिलेंगी कमांडर माज़ालून, और अगर उस्मान ने हमें तबाह करने की कोशिश की तो तुम इसे वो जवाब दोगे जिसका वो हकदार है। वालिनस कहता कि शहनशाह मेरा मकसद उस्मान को बाफियूज की सरजमीन पर तबाह करना है, जो वो चाहता है। यही वजह है हमें मजबूत तरीन फौजियों के साथ तैयार रहने की जरूरत है। लियो तुम तैयार हो जाओ, फौजी कमांडर माज़ालून से मिलेंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब को तैमूर कहते हैं अगर इसे फौज मिल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? उस्मान कहते हैं वो जो चाहे फौज जमा करे, हम नहीं रुकने वाले। जैसा कि मैंने कहा लीफ के कीस्तर और गैमलिक वो अभी मुंतजिर रहेंगे, लेकिन कोयून हसार नहीं कि हमने बिला वजह कबाइल खबर भेजी है। अभी इन जगहों की मुश्तरका कोशिशों से हम एक फौज के तौर पर इकट्ठे होंगे और कोयून हसार की तरफ बढ़ेंगे। माइंदर कहते कि क्या हमारे पास इस फौज के बारे में कोई इतला है जो कुस्तुनतुनिया से आएगी? शाहीन सरदार कहते हैं कि हम ना इनकी तादाद जानते हैं ना असलहे की तादाद जानते हैं, और सरदार कहते हैं कि हमें पहले फौज को जानना होगा, हमें जानना होगा कि हम हमला आवर होंगे, भागेंगे या मैदान जंग में इनसे मिलेंगे। जनाब क्या ये मुहासरे का दुरुस्त वक्त है? उस्मान कहते हैं कि अभी रुको, कुस्तुनतुनिया से यकीनन मालूमात आ रही हैं। टैगफोर वालिनस वहाँ गया था, हम जानते हैं, और इनकी नीयत और वो क्या करेंगे जल्द हमें मालूम हो जाएगा, और आप लोग इस वक्त तक तैयारियां करेंगे। सरदार कहता है कि अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। उस्मान कहते हैं कि कोयून हसार लेंगे कहाँ है? मुहासरे का नहीं कहा। अगर हम मैदान में जंग करेंगे तो फिर जंग करेंगे, अगर घात लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाएंगे, अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैं अपनी फतूहात की हिकमत अमली कुफार की चालों के मुताबिक तय नहीं करूँगा। चलिए अब दीवान खत्म हो चुका, सरदारान ये अच्छी तरह से जान लें, जिस फौज का हम सामना करने वाले हैं वो अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालिकान के तौर पर हम बाज़ंतीन के खिलाफ अपने आसरे पर जद्दोजहद करेंगे। जो भी किसी सल्तनत को शिकस्त देता है रियासत बन जाता है, ये चीज मत भूलिएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। दूसरी तरफ वालिनस शहनशाह के कमांडरों से मिलता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? कमांडर कहता है कि तुम कमांडर माज़ालून हो। जंगी करारगाहों में हम हमेशा आपकी कारस्तानियां सुनते रहे हैं। वालिनस कहता है कि अब तुम मेरे मातहत रहकर नई दास्तानें रकम करोगे, जो सुनते आए हो करके दिखाओगे।
दूसरा कमांडर कहता कि हम तुर्कों को इन सरजमीनों से निकालेंगे। कमांडर मजलून कहता है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं सिपाही, मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है। मजबूत आदमी लड़ते हैं और अच्छे दिन लाते हैं, लेकिन अच्छे दिन कमजोर आदमी बनाते हैं। वो आजिज दोबारा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। कमजोर आदमी जाहिर है, लेकिन वो कौन है जो बाज़ंतीन को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे? वो हम होंगे। इन्होंने शायद बाज़ंतीन को शिकस्त दी होगी, लेकिन हम इसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। कमांडरों, यकीनी बनाओ कि तुम्हारी तलवारें शेर से ज्यादा मजबूत हैं। तुम चुपके से शहर से निकलोगे। एक बार जब तुम उस्मान की सरजमीन पर पहुंचोगे, तुम हमारी फौज से मिलोगे और वहां जहन्नम बर्पा कर दोगे। हम बाज़ंतीन के लिए लड़ेंगे। हम बाज़ंतीन के लिए पैदा हुए थे और बाज़ंतीन के लिए ही मरेंगे। अब मैं बुर्जा वापिस जा रहा हूँ, मेरे पीछे मौत लाओगे। ये कहकर वॉलिनस वहाँ से चला जाता है। और नाज़रीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हो जाता है।